आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे भाग विधि से, और जो वो भी दशमलव के 2 अंक तक। जैसा कि क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ है 56 इसका दशमलव के 2 अंक तक हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंतिम से पेयर बनाते हैं, दो दो का ऐसे हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब हमें पेयर के साथ चलना है। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम पहले पेयर को सॉल्व करेंगे। इसमें एक ऐसी संख्या लिया जाए और उसमें उसी संख्या से गुणा किया जाए तो कितना आ जाए, 56 आ जाए, नहीं तो 56 से कम है, 56 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं, अगर 7 लेते हैं और 7 में 7 का ही गुणा करते हैं, कितना आ जाता है, 49 आ जाता है। 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, इससे अधिक हो जाएगा, इसलिए 7 बार जाएंगे। 7 को यहाँ लिखेंगे और उसी 7 को यहाँ भी लिखेंगे, और फिर उसी 7 को यहाँ पे इसमें हम जोड़ लेंगे। तो कितना हमारे पास आ गया, 49 आ गया। ऐसे करके उसको हम एक लाइन खींच लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। इसको इसमें से घटा लेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, 7 हो गया, और ये कट जाएगा। अब हम एक पेयर एक साथ उतारते हैं, तो एक पेयर उतारेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 84 हो गया ये। ठीक है, अब हमें 14 के बगल में से देखिएगा, यहाँ पे 14 के बगल में कौन सी संख्या रखा जाए और उसी से गुणा किया जाए कि कितना आ जाए, 784 आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 5 रखते हैं और 5 से ही गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 724 आ जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 चौको 20, 2 22 हो गया, 5 एकम 5 2 7, 725 आ गया। अगर हम 6 लेते हैं तो 784 से अधिक हो जाएगा, 4 लेंगे तो 784 से कम हो जाएगा, इसलिए हम 5 बार ये भाग जाएगा। तो यहाँ हम 5 रख लेंगे, 5 को इसमें जोड़ लेंगे, इसी 5 को यहाँ पर हम लिख लेंगे, आएगा कितना, 725। यहाँ पर ऐसे हम लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो 14 में से 5 घटा देंगे, 9 हो जाएगा, और यहाँ 7 बच गया। 7 में से 2 जाएगा, 5, 7 में से 7 कट जाएगा ये। अब चूँकि देखिएगा यहाँ पर 59 बचा, यहाँ पर कोई संख्या भी नहीं बचा, तो हमें दशमलव के क्वेश्चन किया गया है कि दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना है। तो यहाँ जब दशमलव बढ़ाएंगे तो दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ाते हैं। भाग में क्या करते हैं, दशमलव के बाद, दशमलव बढ़ाने के बाद 1 जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाते हैं। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 के 0 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और 1 हो गया। यहाँ पर 150 आ गया। अब 150 के बगल में क्या रखें और उसी से गुणा करें कि कितना आ जाए, हमारे पास 5900 आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 3 रखते हैं और 3 से गुणा करते हैं तो 3 तरीके 9 हो गया, और ये 0 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4509 आ गया। 4 लेंगे तो 5900 से अधिक हो जाएगा, 2 लेंगे तो 5900 से कम हो जाएगा, इसलिए हमारे पास भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं और उसी 3 को हम इसमें जोड़ लेते हैं, और उसी 3 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास भाग कितना चला गया, ये 4509 हो गया ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे तक कर लेते हैं, और यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 8 में से 5 जाएगा 3, और ये 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, यानी 1391 हो गया। यहाँ पे चूँकि हम दशमलव पहले से बढ़ा चुके हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जीरो फिर बढ़ा लेंगे, इस जोड़ लेते हैं तो 3 3 6 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 15 ऐसे ही उतार लेते हैं। अब इसके बगल में यानी 1506 के बगल में क्या रखें और उसी से गुणा करें कि कितना आ जाए, 1,39,100 आ जाए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 9। ठीक है, और इसमें हम 9 से फिर गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 56 21 आ जाएगा ये। ठीक है, आप गुणा करेंगे तो आपको इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 56 21। ठीक है, और इसमें हम क्या किए, किसे गुणा किए, 9 से, और 9 को ही हमें इसमें जोड़ देना है। अब चूंकि इसी 9 को यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा। अब हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। जो क्वेश्चन में कहा था कि दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक इसका वर्गमूल हमारा निकल गया। आगे हमें घटाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो कहा था उतना हमारा हो गया। चाहे तो आप इसको घटा भी लेते हैं सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा वर्गमूल का फॉर्मेट। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।